उनकी तकरार अब थोड़ी नरमी में बदल रही थी। सेजुन उसे कंपनी की आर्ट गैलरी दिखाता है जहां उसकी माँ की तस्वीर लगी थी। वो मेरी दुनिया थी, एक एक्सीडेंट में चली गई और पापा ने कुछ महीनों में दूसरी शादी कर ली। शायद तभी से मैंने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया। योंगजी चुप थी। पहली बार वह उसकी कठोरता के पीछे की टूटी इंसानियत को देख रही थी। वह भी अपने भाई के इलाज, माँ के कर्ज और 2 नौकरियों के संघर्ष के बारे में बताती है। उस रात दोनों अलग-अलग छतों के नीचे लेकिन एक ही सोच में डूबे थे, क्या वो एक दूसरे को समझने लगे हैं? अब योंगजी और सेजुन के बीच ना तकरार रह गई थी ना ज़ाहिर मोहब्बत, बस एक अनकहा जुड़ाव जो हर पल गहराता जा रहा था। ऑफिस में काम करते हुए अब दोनों की नज़रें अक्सर एक दूसरे से टकराती और फिर झुक जाती। कभी सेयुन चुपचाप उसके लिए कॉफ़ी रख देता तो कभी जोंगजी उसके लिए प्रेजेंटेशन फाइल समय पर भेज देती बिना कहे। एक शाम जब इवेंट की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सेजुन ने योंगजी को अपने पेंट हाउस बिल्डिंग की छत पर बुलाया। सियोल की रातें नीचे झिलमिला रही थी। वे दोनों चुप थे लेकिन हवा में सुकून था। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे जैसे इंसान के पास भी कोई ऐसा होगा जो समझेगा, सेजुन ने धीमे स्वर में कहा। योंगजी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी सच्चाई जानकर तुम्हारी नफरत भी समझ में आने लगी है। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब महसूस हुए, बिना छुए, बिना कहे। जेएल ग्रुप की ईयरली गाला नाइट अब बस एक हफ्ते दूर थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जैसे ही किसी कहानी में प्यार उगता है, साजिशें भी पीछे नहीं रहती। जेएल ग्रुप के सीएफओ मिन सिक, जो सेयुन से जलते थे, उसने एक प्लान बनाया। वो इवेंट बजट में कुछ फर्जी दस्तावेज डालते हैं और सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स में योंगजी का नाम डाल देते हैं ताकि लगे कि उसी ने गड़बड़ की थी। सेजुन को जब ये रिपोर्ट दिखाई जाती है तो उसका चेहरा जैसे पत्थर हो जाता है। उसने मुझे धोखा दिया। वो योंगजी से नज़रें नहीं मिला पाता लेकिन क्रोध से कहता है, मुझे लगा था तुम अलग हो, लेकिन तुम भी बाकियों जैसी निकली।